हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ मिश्रा। वेलकम टू द कॉमिको। बात अगर करें हम लोग अभी इस टॉपिक की, तो आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, हम लोगों ने बात की थी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अर्थात वो संस्थाएं, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लेवल पे वित्त प्रदान करने की कोशिश कर रही हैं। वित्त अर्थात फाइनेंस, फाइनेंस अर्थात फंडिंग करना, ठीक है। तो फंडिंग करने के लिए या फाइनेंसिंग करने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स थी, जो एक तरह से संस्थाएं थी, उनमें जो पहला नाम था आपने देखा था आईडीबीआई। आईडीबीआई मींस क्या? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो कि इनिशियली किस कैटेगरी में आता था? डीएफआई की कैटेगरी में। डीएफआई मींस डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में, ठीक है। अर्थात विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं की कैटेगरी में, ठीक है। फिर अगर स्टैब्लिश करने की बात करें इसे, तो कब स्टैब्लिश किया गया? 1964 में। कैसे स्टैब्लिश किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट का नाम था आईडीबीआई एक्ट 1964। तो आईडीबीआई एक्ट 1964 के थ्रू 1964 में जुलाई में स्टैब्लिश किया गया क्या? आईडीबीआई, ठीक है। अब अगले जो फैक्ट की बात अगर हम लोग करें, तो इन 2005 merged with IDBI बैंक इट्स कमर्शियल डिवीजन। क्या किया गया? 2005 में इसे इसके कमर्शियल डिवीजन, पहले इनिशियली ये क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था जो कि क्रेडिट फैसिलिटी या लोन फैसिलिटी एक तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करता था अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, किसको? इंडस्ट्रीज को। लेकिन 2005 में क्या किया गया? इसे मर्ज कर दिया गया आईडीबीआई बैंक के साथ। और इस मर्जर के बाद आईडीबीआई क्या करने लगा? कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज भी करने लगा। उसके पहले ये कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज वगैरह नहीं करता था, ठीक है। फिर जो अगला फैक्ट है वो है इनिशियली होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब स्टैब्लिश हुआ था 1964 में आईडीबीआई, तब ये होली ओन्ड सब्सिडरी था। क्या था? सब्सिडरी अर्थात सहायक संस्था था, किसका? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। फिर इन 1976 ओनरशिप ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर 1976 में क्या किया गया? 1964 से 12 साल बाद 1974 में क्या किया गया? इसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया गया आरबीआई से, किसको? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, 12 साल बाद। फिर जो अगला फैक्ट है वो है एट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि प्रेजेंटली किसका कितना शेयर है या किसके पास कितनी ओनरशिप है आईडीबीआई में, तो 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं उन्हें। 45.48% प्रेजेंटली किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो लगभग 45 से 46% के आसपास स्टेक या शेयर है इस समय प्रेजेंटली आईडीबीआई में, किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मींस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फिर दूसरा जो सबसे ज्यादा स्टेक है वो है एलआईसी इंडिया का, 2019 से 2021 के बीच में। कब? 2019 से 2021 के बीच में एलआईसी इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरह से क्या किया? इनवाइट किया कि आप भी काफी हद तक इसमें शेयर होल्डिंग रखें अपना। तो एलआईसी इंडिया का प्रेजेंटली सबसे ज्यादा 49.2524%, मतलब लगभग 50% के आसपास अकेले शेयर होल्डर्स हैं, या एक तरह से शेयर्स हैं किसके? आपके एलआईसी इंडिया के। कहा? आईडीबीआई बैंक में। फिर जो 5% के आसपास बच जाते हैं वो नॉन प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे? प्रमोटर शेयर होल्डर्स, जबकि ये नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स बचे हुए 5%, रिमेनिंग 5% है, ठीक है। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। फिर अगर हम लोग बात करें फंक्शंस की कि क्या करता है आईडीबीआई बैंक या आईडीबीआई लिमिटेड, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ढेर सारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज का मैनेजमेंट करना किसका काम है? एक फंक्शन है किसका? आईडीबीआई का। दूसरा रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग सेक्टर में जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कमर्शियल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, इन सेक्टर्स में आईडीबीआई इनिशियली नहीं हुआ करता था, लेकिन जब इसका मर्जर कर दिया गया क्या? 2005 में, उसके बाद से ये कमर्शियल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग सेक्टर में भी काम करने लगा, फंक्शंस परफॉर्म करने लगा। फिर कुछ और काम की अगर बात करें, इसके कुछ और फंक्शंस की बात करें, तो क्रेडिट कार्ड्स इशू करना, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, तो ये सभी आईडीबीआई का इनमें भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। फिर अगले फंक्शन की बात करें तो एसेट मैनेजमेंट, कंपनीज से रिलेटेड एसेट्स का जो मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट का काम भी देखता है कौन? आईडीबीआई, ठीक है। और
लास्टली दो और जो इसके फंक्शंस हैं वो है पेंशंस मैनेजमेंट और लास्ट है मॉर्गेज मैनेजमेंट। मॉर्गेज अर्थात गिरवी से रिलेटेड ढेर सारे मैनेजमेंट्स या फिर एक्टिविटीज परफॉर्म करना। तो पेंशंस, मॉर्गेज, असेट मैनेजमेंट, कॉमर्शियल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देख रहे हैं आप बहुत डाइवर्सिफाई कर लिया है इसने अपने आप को, डाइवर्सिफिकेशन किया है इसने अपने फंक्शंस में। फिर अब लास्टली हम लोग इससे पहले के लेक्चर खत्म करें, ये रेड से लिखे हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ बैंक्स हैं ये कह लीजिए या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको सेटअप करने में अल्टीमेटली आईडीबीआई का एक इंपॉर्टेंट रोल था, या आप ये कह सकते हैं कि आईडीबीआई के कारण ही ये बैंक्स या आईडीबीआई के अंडर ही ये बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस सेटअप हुए। तो इस तरह से आईडीबीआई का इनके सेटअप करने में, इन्हें सेटअप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन कौन से हैं? तो सेबी, जो कि आपने एक पिछला लेक्चर देखा था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अगला लेक्चर होने वाला है, हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। फिर तीसरा एनएसई मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। फिर एक्जिम, जिसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर लास्टली एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इनके बारे में भी सेपरेटली हम लोग अलग अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे इन टॉपिक्स को। तो इनके कंट्रीब्यूशन में भी अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट किया आरबीआई, आईडीबीआई ने, या एक तरह से कह लीजिए इन्हीं के आईडीबीआई के ही सहयोग से ये संस्थाएं स्टैब्लिश हुई, ये बैंक्स स्टैब्लिश हुए। तो ये था ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आईडीबीआई लिमिटेड का स्टैब्लिशमेंट से अब तक का, ठीक है। आगे अगला लेक्चर हम लोग जल्दी ही सिडबी कवर करेंगे, मींस स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तब तक के लिए धन्यवाद।